हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज की वीडियो में वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक, तो मतलब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर का पहले मीनिंग बता देते कि इस वीडियो का समराइज में बता दूं कि क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में जैसे कोई भी कंडक्टर है जैसे नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया। ओके, जब उस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ओके, जब उस कंडक्टर को जब हम गर्म करते हैं तो उसको रेजिस्टेंस, उसकी रेसिस्टिविटी या फिर नॉन कंडक्टर या फिर सेमी कंडक्टर के रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक, उसी को वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे इसके वीडियो में। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंडक्टर में देखने वाला हूँ, फिर नॉन कंडक्टर में, फिर सेमी कंडक्टर में। ओके, और मैं इस वीडियो में बता दूँ जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पर पड़ेगा वही इम्पैक्ट रेसिस्टिविटी भी पड़ेगा। रेसिस्टिविटी को रो से सूचित करते हैं। जो ठीक समझ गए, जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पर पड़ेगा वही इम्पैक्ट रजिस्टिविटी पर पड़ेगा। अगर जो आर बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, अगर आर घट रहा है टेम्परेचर के साथ तो रजिस्टिविटी भी घटेगा। ओके, अभी हम बताऊंगा कैसे होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम कंडक्टर में देखने वाले हैं कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। तो हम पहले बता देते क्या होता है, फिर उसका रीजन भी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, रीजन बता देंगे आपको। ठीक, तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। तो क्या मतलब कि टेम्परेचर जब कोई भी कंडक्टर का अगर जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। और क्या बोले मैंने, जो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक ही प्रकार के शो करेगा पॉजिटिव अभी रिलेशन में। इस लेक्चर में जो बोले थे हम कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एक ही तरह से शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, आल्सो इंक्रीजेज। ओके, तो समझ लिए। तो अब इसका अगर ग्राफ देखते हैं, यहाँ पर अगर ग्राफ देखिए, यहाँ पर हम ग्राफ दिखाता हूँ आपको। तो जैसे T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास कितना आर नोट है। ओके, तो और फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा, यही ग्राफ हुआ। ओके, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ इन कंडक्टर में टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ जो ग्राफ बनता है इस प्रकार से बनता है। ओके, किस तरह से बनता है, इस तरह से कि जैसे इनिशियली उसका आर नोट है, फिर टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो उसका आर नोट कुछ था, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं तो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ओके, यही बता रहा है इस फिगर में, यही बता रहा है इस फिगर में। ओके, यही बता रहा है इस फिगर में। ठीक, आप देखिए, रीजन हम बताते हैं आपको, रीजन मेनली होता क्या ये पहले समझिए। रीजन अभी हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए, रीजन हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, समझिए पहले, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ओके, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम समझ रहे हैं आप, पहले पढ़े होंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच जितना टाइम लगता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ओके, जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। ओके, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिस कारण से उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम को टो से सूचित करते हैं, कम हो जाता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। और हम क्या, रेसिस्टिविटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर m बटा n ई स्क्वायर इंटू टो। ठीक, अब देखो टो घट रहा है तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। ओके, यहाँ पर कैसा संबंध है, रेसिस्टिविटी समानुपाती होता है 1/टो। ओके, जब टो बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा और टो घटेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। ओके, और यहाँ पर मेरा टो क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, डिक्रीज हो रहा है तो उसी कारण से रेसिस्टिविटी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो रेसिस्टिविटी और आर बराबर मेरा रो इंटू L/A होता है। ओके, तो जब रो इंक्रीज करेगा तो आर भी मेरा इंक्रीज करेगा। ओके, तो इट मीन्स कि समराइज में अगर मैं बोल दूं, समरी में बोल दूं मैं, अगर जो समरी, तो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा इन कंडक्टर। ठीक, इन कंडक्टर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये वाला लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट थिंग, आर बढ़ रहा है, ठीक, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा, समझ रहे हो बात को, रेजिस्टेंस बढ़ा तो कितना बढ़ा, उसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आर एट एनी टेम्परेचर टी बराबर आर नोट, ठीक, प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। ओके, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, समझ गए मेरा बात। तो आर क्या हुआ, आर टी मतलब एनी टेम्परेचर पर जो मेरा रेजिस्टेंस है वही हुआ
मेरा एनी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वही कोई भी टेम्परेचर में मेरा रेजिस्टेंस है उसको आर बोल दिए, ठीक। आर नोट मेरा क्या हुआ, आर नोट मेरा हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर कोई टेम्परेचर है उस पर, और डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मैंने चेंज कितना से किया। और अल्फा जो होता है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ओके। तो कंडक्टर के बारे में मैंने आपको ब्रीफली नॉलेज दे दिया। कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज, और ये उसका ग्राफ हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर हाँ, मैंने नॉन कंडक्टर इसमें नहीं लिखा है, तो नॉन कंडक्टर में भी सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, सिमिलर, ओके। नॉन कंडक्टर का जो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो उसका रेसिस्टेंस और बढ़ जाएगा, इन्फिनिटली हो जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर में। ये हुआ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर देखो, सेमी कंडक्टर में बिल्कुल कंडक्टर का उल्टा होता है। क्या बोले, सेमी कंडक्टर में बिल्कुल कंडक्टर का अपोजिट होता है, ओके। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्या समझे, समझे। इन सेमी कंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मेरा रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इसमें क्या हो गया, इसमें रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है, टेम्परेचर जब घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ रहा है, ओके। तो ये बात ये हो गया। अब इसका देखिए ग्राफ देखिए मेरा, जैसे टी बराबर, हम जब कुछ टेम्परेचर टी टेम्परेचर पर समझिए मेरा रेजिस्टेंस कुछ इतना था, समझिए आर नॉट, ओके। जब मैंने टी टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक ना, मतलब टी बराबर टी डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ा दिया, इस समझे छोटी टी ले लेते, ठीक। टी बराबर टी टेम्परेचर पर इसका आर नॉट था, टी बराबर टी नॉट डिग्री सेल्सियस पर देखिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके। टेम्परेचर बढ़ा है, क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है इन सेमी कंडक्टर, ओके। सेमी कंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप देखिए ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में धड़ल्ले से पूछ लेता है। अगर आप कोई भी एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का दे रहे हैं या फिर आरबीएससी हो गया या फिर आईसीएससी हो गया, ये सब पूछ लेता है। अल्फा जो मैंने बोला था टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के प्रॉपर्टी के बारे में इसका पूछ ही लेता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इमोजी भी दे दिया आप सबको कि इस पर सोचिएगा थोड़ा सा कैसे होता है, ठीक। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, अगर कमेंट करिएगा तो कैसे निगेटिव होता है, बट मैं समझा देता हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज पॉजिटिव, ओके। टेम्परेचर को अल्फा के मान जो होता है कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, ओके। और नॉन कंडक्टर के लिए सेमी कंडक्टर के लिए ये निगेटिव हो जाता है। और यहाँ पर मैंने 0 दे दिया जो कि मैंने गलत कर दिया है, इसके लिए मैंने यहाँ गलत कर दिया है, ओके। तो इसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी निगेटिव होता है, ओके। क्या होता है, निगेटिव, ओके। तो चलिए वीडियो ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, थैंक यू।